अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हालात में बहुत बेहतरी आ रही है और हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग इन हालात में आलमी सतह पर बहुत ज्यादा बेचैनी का सबब बन रही है। हमने बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन में आए कैसे और इनकी तारीख क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की मुकम्मल तारीख से आगाह करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि यहूदी कौम ने किस किस तरह मुख्तलिफ जमानों में क्या क्या स्याह कारनामे सरअंजाम दिए हैं और इन्होंने फ़लस्तीन पे कब्जा कैसे किया। प्यारे साथियों, यहूदी कौम की इब्तिदा बुनियादी तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पैरोकार यहूदी कहलाए। इसके बाद नस्ल दर नस्ल इसी खानदान में से इन पर नबी माबूस होते रहे, जिनमें सबसे नुमाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, यहूदियों के अरूज का जमाना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था और यही वो वक्त था जब यहूदियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बशारत दी गई थी कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करें और अपनी नाफरमानी और सरकशी से बाज रहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर करम फरमाते हुए इनके इलाकों को बढ़ाएगा और इन्हें इतना कुछ अता करेगा कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरान होंगे। इस सब का मतलब यहूदियों ने बहुत ही गलत निकाला और वो अपने आप को पूरी दुनिया की हुक्मरानी का अहल समझने लगे और बाकी पूरी दुनिया को अपने आप से कमतर समझते हुए इन्होंने हमेशा अपने आप को ही मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सबसे ज्यादा अंबियाए कराम यहूदी कौम पर भेजे गए हैं, इस बिना पर जहां ये खुद को सबसे ज्यादा बरतर समझते हैं, वहीं पे ये कौम निहायत चालाक, मक्कार, सरकश, जिद्दी और नाफरमान कौम है और इन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अदवार में अजाब भी नाजिल किए हैं, क्योंकि यहूदियों ने अपने बहुत सारे अंबिया को शहीद किया, इनका मजाक उड़ाया, इन्हें जिला वतन किया और इनको तरह तरह की अजियतें दी। अगर हम दुनिया के सबसे पुराने मजहब की तरफ देखें तो वो है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही सारे अंबिया आए और इन्हीं की औलाद में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका लक़ब इसराइल था और जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को जा बचा कुरान करीम में बनी इसराइल के नाम से मुखातिब किया है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से सारे ही अंबिया आते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम और बेशुमार अंबियाए कराम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया, जिसकी वजह से ये बनी इस्माइल को अपने आप से कम तर समझते थे और बनी इसराइल अपने आप में बहुत ज्यादा एहसास बर्तरी के आदी हो गए और इन्होंने खुद पे तकब्बुर शुरू कर दिया। इसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब भी नाजिल किए और इनको दुनिया और आखिरत की तबाही की वईद और वार्निंग भी दे दी और इनके साथ यही होता रहा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों ने इनको अपने इलाकों से निकाला, बेदर्दी से कत्ल किया और इनके ऊपर जुल्मों सितम किए, क्योंकि इन्होंने हर दौर में अपनी साजिशों और मकारियों से हर बादशाह और हर इलाके के बाशिंदों को तंग किया। चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक के इलाके में मबूस हुए थे और वहां से हिजरत करके फलस्तीन के इलाके में आ गए थे, इसलिए ये फलस्तीन को अपना गढ़ समझते हैं और ये भी समझते हैं कि फलस्तीन के इलाके पे इनका बिला शिरकत गैर हक है, जबकि फलस्तीन के इलाके में बनी इस्माइल और इनके खानदान में से बनी किनान मौजूदा फलस्तीनी बाशिंदे हैं और वो वहां सदियों से आबाद रहे हैं। इनकी इसी सरकशी और मक्कारियों की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया और चूंकि वो बिना बाप के पैदा हुए तो यहूदियों ने इनको नहीं माना और इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। यही वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न मानने के बाद से यहूदी कौम अलग हो गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ईसाई कहलाए। इसी तरह बनी इस्माइल में से एक ही पैगंबर आए और वो आखिरी पैगंबर थे। हमारी मुराद यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो बनी इस्माइल में से हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बनी इस्माइल और बनी इसहाक दरअसल दोनों ही भाई थे और दोनों भाई यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ही एक बाप की औलाद यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने अंदर मौजूद फितरी हसद की वजह से यहूदियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया और इनके खिलाफ साजिशें की। आप दौरे नबूवत को देखें तो यहूदियों की पूरी तारीख इन्हीं साजिशों से भरी हुई है। प्यारे साथियों, आज का हमारा मौजू बेहद वसी है और इसे एक वीडियो में समोना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यहूदियों की यही हरकतें, यही साजिशें, मक्कारी, लालच
और मालो जर को समेटने की हवस थी, जिसकी वजह से पहली जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई और हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार समझा। और दूसरी जंग अजीम के दौरान उसने पूरी दुनिया से चुन चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया, जिसकी मिसाल में सबसे बड़ा हवाला पोलैंड में वाक़ कैंप का दिया जाता है, जहां पे हिटलर ने एक दिन में हजारों यहूदियों को कत्ल करवाया, क्योंकि वो इन्हें निहायत मक्कार और लालची कौम समझता था और इनकी हरकतें भी ऐसी ही थीं, जिसकी वजह से हिटलर इनसे शदीद नफरत करता था। हिटलर की इसी नफरत का फायदा उठाते हुए कुछ बचे कुचे यहूदियों ने पूरी दुनिया में खुद को मजलूम मशहूर किया और कई मगरबी ममालिक की तरफ से इनको ऑफर दी गई कि आप हमारे इलाके में आ जाएं और हम आपको आबादी के लिए अलग जमीन दे देंगे, बेशक आप वहां अपना मुल्क बना लें। लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए फलस्तीन का रुख किया। दोस्तों, जब फलस्तीन के साहिल पे यहूदियों के जहाज पहुंचे तो इनके जहाजों में तहरीर था कि हमें पूरी दुनिया ने मायूस कर दिया है, तो ए फलस्तीन वालों, तुम हमारी उम्मीदों को न तोड़ना और हमें मायूस ना करना। और फलस्तीनियों ने इंसानी हमदर्दी की खातिर इन्हें आबाद होने की जगह दे दी। ये इसी धोखाधड़ी से फलस्तीन में वारिद हुए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मालो जर की बदौलत इन्होंने जमीनें खरीद खरीद कर वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया और इसके बाद इसी तरह इसराइल बना। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और ये इसराइल जो धोखे की बुनियाद पर बना वो आज इस कदर ताकतवर हो चुका है कि फलस्तीन के इलाके के बचे कुचे फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने पर तुला हुआ है। यहूदियों ने अपने आप को हर शोबे में इस कदर मजबूत बनाया है कि आज बड़े बड़े मगरबी ममालिक इनकी पुश्त पे खड़े हैं और इनकी मुकम्मल इमदाद कर रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा जंग भी यही है कि ये अपने आप को पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का अहल समझते हैं और इनका पहला स्टेप ही इसराइल को इस कदर मजबूत बनाना है कि इसकी तरफ कोई देख ही ना सके।